हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक 3 को डिस्कस करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड को। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को डिस्कस किया था। टॉपिक 1 वाज इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द टॉपिक 2 वाज द ओरल कैविटी। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग टॉपिक 3 दैट इज सलाइवरी ग्लैंड इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि हमारे ओरल कैविटी माउथ में जो भी डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एंड द न्यूमरस माइनर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आर parotid gland, some maxillary और some mandibular gland and sublingual gland। ये 3 जो है हमारे मेजर ग्लैंड है। इसके अलावा बहुत सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरोटिड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जैसा कि वर्ड से ही है, पैरोटिड 2 वर्ड से बना है, पैरा प्लस ओटिस। पैरा का मतलब नेयर होता है, ओटिस का मतलब ईयर होता है। सो इट इज प्रेजेंट समवेयर हेयर। ओके, ये लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड है। तीनों सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है। ये पिरामिडल शेप का होता है। इसके वेट की बात करें तो ये 20 to 30 ग्राम्स का होता है एडल्ट्स में। और इसके डक्ट की बात करें तो इसका जो लॉन्गेस्ट डक्ट होता है वो 35 to 40 mm लॉन्ग होता है, और ये सेकेंड मोलर पे जाके ओपन होता है। व्हेन यू सी दिस द मैक्सिलरी सेकेंड मोलर रीजन, वहाँ पे जाके पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट ओपन होता है। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें फेशियल नर्व की ब्रांचेस जो होती है वो पेनिट्रेट करती है, और फेशियल नर्व ब्रांचेस के पेनिट्रेशन की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द अपर वन पार्ट जो फेशियल नर्व के ऊपर प्रेजेंट होता है, ऊपर रीजन, उसको सुपरफिशियल पार्ट बोलते हैं, और जो उस नर्व के नीचे प्रेजेंट होता है दैट इज द डीपर लोब। और ये अपर और लोअर, सुपरफिशियल और डीपर लोब जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं एस्थमस से। इसको अगर और नॉर्मल तरीके से आप समझना चाहते हो तो जैसे थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और दोनों साइड जो थायराइड ग्लैंड है इज कनेक्टेड बाय अ कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेन, कार्टिलेजिनस लेयर इज कॉल्ड एस्थमस। तो सिमिलरली इस टाइप से ही जो सुपरफिशियल लेयर होता है और डीपर लेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड का, जिसके बीच से फेशियल नर्व ट्रैवल करती है, तो सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर जो होता है दोनों एस्थमस से कनेक्ट होता है। एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड, एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड उस पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड को बोलते हैं जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अगर आप इंटीरियरली देखोगे तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो मैसेटर को ओवरलैप करता है, और अगर आप फॉरवर्ड एक्सटेंशन इसका देखते हो तो ये जाइगोमैटिक आर्च और पैरोटिड डक्ट के बीच में कहीं लाई करता है। तो ये जो रीजन्स होते हैं इनको एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि पैरोटिड ग्लैंड में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उससे पेनिट्रेट करते हैं। सबसे पहला आता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व और इसके जो ब्रांचेस होते हैं, जो टेम्पोरल ब्रांच है, जाइगोमेटिक ब्रांच है, बक्कल ब्रांच है, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल ब्रांचेस, जो 5 ब्रांचेस है, ये सारे के सारे पैरोटिड ग्लैंड से पेनिट्रेट करके ट्रैवल करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पैरोटिड ग्लैंड से होते हुए निकलता है और पूरे फेस पे जो है अलग अलग एरियाज में एक्सटेंड होते हैं। इसके अलावा रेट्रोमैंडिबुलर वेन प्रेजेंट होता है, ये फेशियल नर्व के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। देन वी हैव द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद जो कैरोटिड लिम्फ नोड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अब पैरोटिड ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है? अगर पैरोटिड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंपाउंड ट्यूब्यूल एल्वेओलर ग्लैंड होता है। कंपाउंड ट्यूब्यूल एल्वेओलर ग्लैंड का मतलब है कि इनमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स आर इन अ न्यूमरस नंबर। ठीक है, एसिनाई
एसिनाई क्या होता है, अगर आप इसको सही से देखोगे, समझोगे, जिस तरीके से लंग्स में एल्वियोलाई होता है उसी तरीके से सेम सलाइवरी ग्लैंड के जो इनर मोस्ट और द लीस्ट पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट टाइप का आप समझ लो, वो जो होता है एक बबल लाइक और बलून लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एसिनाई। और ये जो है ये सीरोमेसनस सेल से जो है लाइंड होते हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एसएनआई समझते हो, ये एसएनआई है तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, फिर एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा, ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये दोनों जाके कंबाइन करेंगे एक जगह, और जहाँ पे ये कंबाइन करके ओपन होंगे दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और बहुत सारे नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट जाके जब एक साथ बहुत सारे जब ये कलेक्टिंग डक्ट है ये यूनाइट होके एक जगह ओपन होंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये पैरोटिड डक्ट होता है। पैरोटिड डक्ट की बात करें तो पैरोटिड डक्ट जो होता है 5 mm लॉन्ग होता है। अगर इसके इमर्जेंस की बात करते हैं तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड से इमर्ज होके और ये मैसेटर तक फॉरवर्ड करता है, मैसेटर मसल तक फॉरवर्ड करता है। आर्टीरियल सप्लाई अगर सलाइवरी ग्लैंड की देखें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। वेनस सप्लाई की बात करते हैं तो जुगुलर वेन सप्लाई करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पैरोटिड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। एक मम्स जो है वायरल इन्फेक्शन होता है और ये स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड को टारगेट करता है। अगर इन्फेक्शन के बाद इसमें स्वेलिंग हो जाती है और फिर ये पेनफुल होता है। मास्टिकेशन भी पेनफुल होता है जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड में। इसके अलावा बहुत टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रेड का है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड अगर ज़्यादा है मोर देन 7 days और 10 days, तो और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर एब्सिस का फॉर्मेशन होने लगता है, पस डिस्चार्ज होते हैं। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड का क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक सीरस में उसके बेसिस पे सिक्रीशन के बेसिस में इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज सीरस ग्लैंड, सेकेंड वन इज म्यूकस एंड द थर्ड वन इज मिक्स ग्लैंड। सीरस ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिनके अंदर सीरस सेल्स जो होते हैं प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं ये थिन और वाटरी नेचर का होता है। और सीरस ग्लैंड के अंदर के जो एग्जाम्पल्स है वो पैरोटिड ग्लैंड और लिंगुअल सीरस ग्लैंड होता है। दूसरा आपका आता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो है मेनली इसके अंदर म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं ये थिक और वेसिकस नेचर का होता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो लिंगुअल म्यूकस, बक्कल एंड पैलेटल ग्लैंड्स जो होते हैं वो म्यूकस ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हैं। मिक्स ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जिनके अंदर सीरस नेचर और म्यूकस सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इनको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। और इसके अंदर सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, लेबियल ग्लैंड्स जो होते हैं ये इसके अंदर आते हैं। अगर आप इसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये दिख रहा है पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, सबका से लोकेशन आपको दिख रहा है। फिर ये पैरोटिड डक्ट आगे की तरफ जाते जाते सेकेंड मोलर रीजन पे जाके ये डक्ट सारे ओपन होते हैं, और ये कैसे मैसेटर मसल को ओवरलैप कर रहा है वो भी आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो। इसके बाद दूसरे ग्लैंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड को देखो तो ये सब मैंडिबुलर फोसा में प्रेजेंट है। द थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड देख सकते हो आप कहाँ पे प्रेजेंट है, माइलोहॉइड मसल्स के आगे की तरफ जब आप रन करोगे तो म्यूकोसा के नीचे, ठीक म्यूकोसा के नीचे आपको सबलिंगुअल ग्लैंड दिखेगा। और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड के जो डक्ट्स हैं वो आपके कैनाइन और प्रीमोलर्स के पास जो है जाके ओपन होते हैं। नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सलाइवरी ग्लैंड से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होते हैं और जहाँ से पूछे जाते हैं उनमें से मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन किया है। सबसे कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सलाइवा का सिक्रेशन पर 24 आवर कितना होता है, तो 1000 से 1500 ml जो है पर डे सिक्रेट होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पर मिनट कितना सलाइवा सिक्रेट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ml ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड पर मिनट।
इसके बाद सलाइवा का पीएच कितना होता है, तो पीएच इज सम हाउ अबाउट 6.35 टू 6.85, स्लाइटली एसिडिक होता है। फिर क्वेश्चन ये लोग नॉर्मली जो है सलाइवरी ग्लैंड से पूछते हैं कि वाटसन डक्ट किस सलाइवरी ग्लैंड से रिलेट करता है, सबमैंडिबुलर से रिलेट करता है। फिर कौन से सलाइवरी एंजाइम्स होता है जो स्टार्च को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो इन सब के आंसर्स है। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रिन और माल्टोस में। फिर क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं मिल्क फैट के अंदर उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। सो द आंसर ऑफ दिस इज लिंगुअल लाइपेज। टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड किस में एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन कई बार AIPMT में पूछा गया है। तो सलाइवरी ग्लैंड फ्रॉग में, वेल्स में और सी काउ में एब्सेंट होते हैं। मेजर एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, कौन कौन से ऐसे मेजर एंजाइम्स हैं जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड जो है सिक्रीट करते हैं। इनका एक्टिवेटर जो है एसिडिक मीडियम होता है और ये स्टार्च को डेक्स्ट्रिन और माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज लिंगुअल लाइपेज, ये लिंगुअल ग्लैंड सिक्रीट करता है और ये ट्राइग्लिसराइड जो मिल्क का फैट होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। थर्ड एंजाइम इज माल्टेज, ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, मीन्स पैरोटिड, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसमें आप 3D डायग्राम देख सकते हो, लोकेशंस ऑफ ऑल द 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक ये ऊपर की तरफ एक ग्लैंड दिया हुआ है दैट इज नेजोलैक्राइमल ग्लैंड, ये लैक्राइमल ग्लैंड होता है। क्या हम लोग अभी सलाइवरी ग्लैंड का डिस्कशन कर रहे हैं, सो वी विल नॉट गो इनटू द डीप ऑफ दिस नेजोलैक्राइमल ग्लैंड। और 3 ग्लैंड्स के आपको एनाटॉमिक लोकेशंस दिख रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड का, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड का। Second one is submandibular salivary gland, also known as submaxillary gland. ये submandibular triangle में प्रेजेंट होता है। इसके वेट की बात करें तो 8 to 10 ग्राम पर वेट होता है इसका। और ये जो डक्ट होता है जिससे इसके सलाइवा जो है ओरल कैविटी में रिलीज होता है दैट डक्ट इज नोन एज वाटसन डक्ट। वाटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डक्ट की डिस्कवरी करी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वाटसन डक्ट। 40 mm लॉन्ग होता है। साइड ऑफ फ्रेनेलम टंग से जो है स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको कैरानिकुला सबलिंगुअलिस बोलते हैं। फिर इसके बाद थर्ड ग्लैंड आता है दैट इज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड में सबसे छोटा ग्लैंड होता है और ये म्यूकोसा फ्लोर ऑफ द माउथ के पास प्रेजेंट होता है। इसके वेट की बात करें तो 2 to 3 ग्राम होता है। ओके, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, इनके जो डक्ट्स होते हैं उनमें एक डक्ट लार्जर होता है और जो लार्जर डक्ट होता है उनको बार्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं। ये ड्रेन करता है सलाइवा को जो एंटीरियर पार्ट से जो रिलीज होता है और ये ओपन होता है कैरानिकुला सबलिंगुअलिस में, जो सबमैक्सिलरी डक्ट के पास। ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड थे। अब हम लोग माइनर सलाइवरी ग्लैंड को देख लेते हैं। माइनर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड हो गया, लिंगुअल सीरस ग्लैंड है, बक्कल ग्लैंड होता है, लेबियल ग्लैंड, देन वी हैव द पैलेटल ग्लैंड। इसके बाद हम लोगों ने मेजर फॉर्म्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देख लिया, फिर माइनर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द डक्टल सिस्टम ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं और वो ये सेल्स जो होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं और इनके सेंटर में जो होता है ग्लोब्यूलर कैविटी होता है। दैट ग्लोब्यूलर कैविटी इज कॉल्ड एसिनस और एल्वियोलस। जो सेंट्रल कैविटी होता है एक कंटिन्यूअस होता है और बीच में ल्यूमन डक्ट प्रेजेंट होता है। ये फाइन डक्ट्स जो होते हैं ये ड्रेन करते हैं और सारे जो डक्ट्स कलेक्ट होते हैं एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डक्ट। और बहुत सारे जब इंटरकैलेटेड डक्ट आपस में ज्वाइन होकर फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रालोब्यूलर डक्ट। जब 2 और 2 से ज़्यादा इंट्रालोब्यूलर डक्ट ज्वाइन होते हैं और ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट यूनाइट होके मेन डक्ट फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड मेजर सलाइवरी ग्लैंड
डक्ट्स। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक इजी फॉर्म में समझते हैं। जो एसएनएस है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यह बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वुलाई से कोरिलेट कर सकते हो। एल्वुलाई की तरह ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एसएनएस होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर आप इसका देखोगे तो सीरस सेल से होते हैं और ये म्यूकस सेल में से अरेंज होता है, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। जब ये एसएनआई दो या दो से ज़्यादा एसएनआई जब आपस में कनेक्ट होके इसके डक्ट जो ओपन होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रालोब्यूलर डक्ट। और जो एक एसिनाई का जो डक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डक्ट। अब जब इंटरकैलेटेड डक्ट आपस में कंबाइंड होके एक डक्ट फॉर्म करता है, उसको इंट्रालोब्यूलर डक्ट बोलते हैं। और जब ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट आपस में कंबाइंड होते हैं और फिर जो ये जिस डक्ट में ओपन करते हैं, दैट डक्ट इज नोन एज interlobular duct. So there is a difference between an interlobular duct and intralobular duct. Interlobular duct are the duct which forms from the combination or the uniting of the intralobular duct, whereas intralobular duct are formed when two or more than two intercalated duct join together and it opens into a common duct. That duct is known as intralobular duct. और जब इंटरलोब्यूलर डक्ट बन जाता है और बहुत सारे इंटरलोब्यूलर डक्ट जब एक साथ यूनाइट करके मेन डक्ट बनाते हैं, सो दैट इज द मेन सलाइवरी ग्लैंड डक्ट। सलाइवा के फंक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सलाइवा के फंक्शंस, अब सबसे पहला फंक्शन है प्रिपेयर ऑफ फूड फॉर स्वॉलिंग। फूड जब हम ओरल कैविटी में लेते हैं और टिथ के हेल्प से जब उसका ब्रेक डाउन होता है, तो उस टाइम सलाइवा जो सिक्रीट होता है उसके साथ वो मिक्स करके स्वॉलिंग के लिए प्रिपेयर होता है। दूसरा, अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। जब सलाइवा रिलीज होता है तो सलाइवा रिलीज होने के बाद ही जो रिसेप्टर्स है, जो टेस्ट बर्ड्स है, वो एक्टिवेट होता है। तो सो द मोमेंट द सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, द टेस्ट बर्ड्स दे गेट एक्टिवेटेड। तो अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट इसकी वजह से होता है। डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करेंगे तो सलाइवरी अमाइलेज की वजह से कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टार्च जो है वो स्प्लिट होता है। माल्टेज जो है एंजाइम है, ये माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लिंगुअल लाइपेज जो है ये सीरस ग्लैंड से रिलीज होता है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है। ये मिल्क के अंदर जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा की बात करते हैं तो 99.5% जो है वाटर कंटेंट होता है और 0.5% जो है वो आपका सॉलिड पार्ट होता है। इसमें मेनली जो है मेन क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो एंजाइम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, ये सारी चीज़ें जो है इनसे क्वेश्चंस मेनली अमाइलेज से क्वेश्चन आता है, माल्टेज एंड लिंगुअल लाइपेज से आता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मली अगर आप देखोगे सलाइवा के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज द एमसीक्यू क्वेश्चंस आर कंसर्न। जो नॉर्मली सलाइवा के अंदर ग्लूकोज एब्सेंट होता है, बट अगर आप किसी डायबिटिक मेलिटस पेशेंट के सलाइवा के अंदर ग्लूकोज टेस्ट करते हो तो उसके अंदर आपको ग्लूकोज डिटेक्ट होगा। सो दिस इज़ अ मेजर पॉइंट कि डायबिटिक मेलिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके सलाइवा में ग्लूकोज का प्रेजेंस होता है, वेयरएज नॉर्मल इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर सलाइवा में ग्लूकोज एब्सेंट होता है। द फोर्थ फंक्शन इज क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये क्लीन और प्रोटेक्ट करता है किसको, जब सलाइवा एक नॉर्मल विस्कोसिटी का हमारे ओरल कैविटी में रिलीज होता रहता है तो ये हमारे टिथ के अराउंड जो भी फूड डेब्रिस डिपॉजिट होती है उनको क्लीन करके प्रोटेक्ट करता है, जिससे केरीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर स्पीच में इसका रोल है, बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, फिर वाटर बैलेंस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुछ ऐसे ड्रग्स और ऐसी केमिकल्स होती हैं जिसकी वजह से सलाइवा के सिक्रीशन में डिस्टर्बेंस होता है।
ड्रग्स लाइक एड्रेलिन, एपिनेफ्रिन जो होता है ये सलाइवरी सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जो एसिटाइल कोलिन और पाइलोकार्पिन जो होता है ये सलाइवरी सेक्रेशन को भी इंक्रीज करता है। हिस्टामिन जो है ये इंक्रीज करता है सलाइवरी सेक्रेशन को। अगर डीप एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दिया है तो ड्यू टू द डिक्रीज और द सेंट्रल इनहिबिशन, जब सेंट्रल सिस्टम जो है इनहिबिट हो जाता है नर्वस सिस्टम, तो सलाइवा का डिक्रीशन भी रिलीज भी डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद ये डायग्रामेटिक व्यू आप एक और देख सकते हो यहाँ पे, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, इसके डक्ट्स कैसे रिलीज हो रहा है, ये मैसेटर को कैसे ओवरलैप करता है। देन वी हैव द सलाइवरी ग्लैंड, द सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर कंपैरिजन करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के ऑल द 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड, तो इसमें फीचर्स अगर आप देखते हो, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल के लोकेशंस दिए हैं, नियर द ईयर प्रेजेंट होता है पैरोटिड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड अगर आप देखते हो तो मैंडिबल के बिलो प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल जो है टंग के नीचे होता है। फिर डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो डेवलपमेंटल अगर देखते हैं तो पैरोटिड ग्लैंड एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, वेयर सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड आर एंडोडर्मली ओरिजिनेटेड। साइज की बात करते हैं तो सबका साइज वेरी करता है। उसके बाद नेचर ऑफ सिक्रेशन प्रीडोमिनेंटली सीरस होता है पैरोटिड ग्लैंड के केस में, सबमैंडिबुलर के केसेस में सीरस और म्यूकस दोनों होता है, और सबलिंगुअल जो है प्रीडोमिनेंटली म्यूकस होता है। तो इससे अगर ओवरऑल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस आपका मेनली अराइज होता है डक्टल सिस्टम से। वॉटन्स डक्ट क्या होता है, बर्थोलियन डक्ट्स कैसे फॉर्म होता है, सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या है, इसके बाद सलाइवरी एंजाइम्स के बारे में आता है, लिंगुअल लाइपेज के बारे में, अमाइलेज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इन सब से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। सलाइवरी ग्लैंड से 2 या 3 टाइप के ही क्वेश्चन फॉर्म होने के नीट में चांसेस होते हैं, और वो मेनली डक्टल सिस्टम से, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, पीएच ऑफ सलाइवा से क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो। थैंक यू।